नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अरविंद है। आज मैं बताऊंगा मिंत्रा पर हम ऑर्डर वाइज कहें तो एसक्यू वाइज पेमेंट हम कैसे देख सकते हैं। आप पेमेंट्स तो देखते हैं, पेमेंट्स आपके पास आती हैं, पेमेंट्स आप देखते हैं, लेकिन उसमें कभी भी एसक्यू कोड मेंशन नहीं होता। उसमें हमेशा ऑर्डर आईडी मेंशन होता है, पैकेट आईडी मेंशन होता है, लेकिन कभी भी एसक्यू आईडी मेंशन नहीं होता। तो ये हमेशा से बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है कि उस पेमेंट को हम कैसे पता करें कि ये ऑर्डर किस एसक्यू आईडी के अगेंस्ट है और ये जो पेमेंट आ रही है वो किस एसक्यू आईडी के अगेंस्ट आ रही है। इसमें क्या चार्जेस लगे, किस चीज़ के कितने चार्जेस लगे, इसमें कमीशन क्या लगता है, कि सारा मैं आज आपको मैं बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के एंड में आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाता है पेमेंट डैशबोर्ड पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पर सामने जो दिखाता है, यहाँ पर ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आता। आप यहाँ तो सिर्फ दिखाता है कि हाँ ऑर्डर आया, आपको ये पेमेंट आनी है, लेकिन एक्चुअल पेमेंट आपको पर ऑर्डर कितनी आ रही है वो भी पता होना ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए ये मैं बता दूं, लास्ट पेमेंट का ही एक आपको ओपन करके दिखाता हूं। ये पेमेंट आई है, जिसका भी अकाउंट है, लास्ट पेमेंट आई है 319 रुपये। एक इधर आई है 505 रुपये, एक इधर आई है 570 रुपये। 570 वाले को ओपन करते हैं, एडवाइज़र आईडी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाता है ये पेमेंट आई है। लेकिन क्या इसमें ये पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर क्या था, इसमें हमने क्या प्रोडक्ट भेजा, नहीं पता चलता। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि हम कैसे पता करें कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट हमारे को कितनी पेमेंट आई है। आज मैं आपको यही बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको जल्दी मिलते रहें। और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस करा है तो आपके यूट्यूब अकाउंट में तुरंत दिखाना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमें क्लिक करना है पेमेंट्स के ऊपर। पेमेंट्स, मंथली रिपोर्ट्स, हमें मंथली रिपोर्ट ही देखना है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मिंत्रा जो भी हमें एक्चुअल पेमेंट का जो रिपोर्ट देता है 1 महीना पुराना देता है। मतलब जैसे अभी हम सितंबर में बैठे हैं तो हमें ये रिपोर्ट देगा अगस्त का, सितंबर का डेटा हमारे पास नहीं आएगा। अगर आपको सितंबर का डेटा चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे सितंबर का डेटा मिलेगा, लेकिन उसमें पेमेंट्स नहीं आती हैं कि आपको पर ऑर्डर कितनी पेमेंट आ रही है। 1 महीना पुराना डेटा आप देख सकते हैं। हर महीने 3-4 तारीख के बाद का डेटा आप पिछले महीने का डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अभी हम सितंबर में बैठे हैं तो हम अगस्त का डेटा डाउनलोड करेंगे। पेमेंट्स का डेटा डाउनलोड करने से पहले हमारे को ज़रूरी है कि एक बार हम रिपोर्ट्स में जाके ऑर्डर का रिपोर्ट ज़रूर डाउनलोड करें। क्यों डाउनलोड करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब वो स्टेप आएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर आप पेमेंट्स का रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, जब भी आप कैलकुलेशन करने बैठें तो सबसे पहले आप एक बार ऑर्डर्स का रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। ऑर्डर का रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, ऑपरेशनल रिपोर्ट्स पे जाना है, स्टोर में मिंत्रा सेलेक्ट करना है आपको, पार्टनर आईडी में एम डायरेक्ट, रिपोर्ट के अंदर क्यों नहीं, अच्छा सॉरी यहाँ पर मिंत्रा होगा, आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया। मिंत्रा एम डायरेक्ट रिपोर्ट्स के अंदर हमें देखना है एम डायरेक्ट ऑर्डर्स रिपोर्ट। डेट पिछले महीने का, पिछले महीना, करंट मंथ का नहीं, पिछले महीने का रिपोर्ट हमें यहाँ से निकालना है और जनरेट रिपोर्ट पर आप क्लिक कर देंगे। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जनरेट करके रखा हुआ है। आप बस यहाँ पर क्लिक कर देंगे, 2-4-5 मिनट वेट करेंगे और यहाँ पर वो रिपोर्ट जनरेट हो के आ जाती है। एक पार्ट ये हो गया। ये डेटा डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, ओपन करके। ये ओपन करके हमने रख लिया। अब ये क्यों किया ये आगे आपको पता चलेगा। अब आते हैं वापस मिंत्रा वाले पेज पर और हम जाते हैं पेमेंट्स पर। पेमेंट्स में जाने के बाद मंथली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स में
अगेन पुराना वाला मंथ, जैसे सितंबर में बैठे हैं तो हमें अगस्त का डेटा देखना है। यहाँ से आपको अदर्स में दिखेगा, दो चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है। एक फॉरवर्ड सेटल पीजी, फॉरवर्ड सेटल मतलब फॉरवर्ड का मतलब जो हमने भेजा है, और रिवर्स का मतलब जो हमारे पास रिटर्न आया है। तो अगर आप रिटर्न का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो रिटर्न भी डाउनलोड कर लीजिए, और फॉरवर्ड का तो करना ही करना है, जो हमने भेजा उसका तो देखना ही देखना है। रिटर्न का हम बाद में देख लेंगे, पहले हमने जो ऑर्डर भेजा पहले हम उसको देखते हैं। यहाँ से हमने किया डाउनलोड और हमने ओपन कर लिया। अब आप इस पूरे डेटा में आप देखोगे तो आपको कहीं भी SKU IDs नहीं दिखेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन सा SKU ID आपने भेजा है और उसके अगेंस्ट क्या पेमेंट आपको रिसीव हो रही है, आपको यहाँ पे नहीं पता चलेगा। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, शीट देख लीजिए, आपको कहीं भी नहीं पता चल रहा कि इसमें क्या ऑर्डर गया था। शीट तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी शीट है, लेकिन पता भी तो होना चाहिए ना इस शीट में कि हमने भेजा क्या था। अब आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये पता कैसे करें कि ये भेजा क्या था, क्योंकि आपके पास मान लीजिए मेरे पास जो आया है डेटा 114 है। मान लीजिए आपके पास 10,000, 20,000 या 1,000 ही, मान लीजिए 1,000 ही रिकॉर्ड अगर आ गया आपके पास, तो आप मैच ही नहीं कर पाएंगे। कैसे मैच करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपसे इसलिए मैंने बोला था कि हम एक बार ऑर्डर्स का रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से ये वाला ऑर्डर का रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब हमने ऑर्डर का रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया तो हमारे पास एक ऑर्डर वाला डेटा आ गया, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कौन से ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट कौन सा SKU गया है। ये है ऑर्डर आईडी, ये है स्टोर आईडी, ये है ऑर्डर रिलीज आईडी, ये मिंत्रा SKU आईडी है, ये भी मिंत्रा SKU आईडी है, ये हमारा SKU आईडी है जो हमने सेट करा था। हम तो इसको जानते हैं, बाकी डेटा को तो हम नहीं जानते। एक वेंडर आर्टिकल नंबर जानते हैं और एक ये जानते हैं। तो हम वेंडर आर्टिकल नंबर से ले लें या इससे ले लें। अगर हम सेलर SKU से लेते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने साइज़ वाइज प्राइस में वेरिएशन डाला होता है। तो जब हमने साइज़ वाइज प्राइस में वेरिएशन है तो हम SKU वाइज ले लेंगे, या वेंडर आईडी टाइप ले लीजिए, अब जो भी ले लीजिए। अब हमें देखना है ये वाला है ऑर्डर डेटा। ठीक है, मैंने येलो मार्क कर दिया है आपके पहचान के लिए, ये ऑर्डर डेटा है। और इसमें मैं एक और कलर मार्क कर देता हूँ, और एक इसमें मैं मार्क कर देता हूँ दूसरे कलर से, ऑरेंज कलर। ये डेटा हो गया हमारा पेमेंट्स का डेटा, जो हमने पेमेंट वाला डेटा डाउनलोड करा था। और ये वाला हो गया जो हमने ऑर्डर वाला डेटा डाउनलोड करा था। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि दो डेटा है हमारे पास, एक है ऑर्डर डेटा और एक है पेमेंट का डेटा। तो पेमेंट वाले डेटा में एक बार आप फिल्टर लगा के यहाँ पर आप देखेंगे पैकिंग डेट क्या है। मतलब पैकिंग डेट मतलब जब हमने ऑर्डर, जिस दिन हमने डिस्पैच करा। क्योंकि ये देखने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये डेटा हमने अगस्त का डाउनलोड किया था। ये जो डेटा हमने डाउनलोड किया है ये अगस्त का किया है। तो हमें पेमेंट भी जो मिलेगा, पेमेंट का जो डेटा मिलेगा वो अगस्त में ही मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर हमने अगस्त में भेजा है। तो ये डेटा हमें अगस्त का ही मिलेगा। इसीलिए तो एक बार पेमेंट वाले डेटा में आपको फिल्टर कर लेना है अगस्त का। ये अगस्त का डेटा है। एक बार हम इसको अलग कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा ये वीडियो, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपको अगर एक्सेल आएगी तो आप बहुत जल्दी कैच कर लोगे। अगर आपको एक्सेल नहीं भी आती है तो आपको कैच करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो एक डेटा मैंने बाहर कर लिया, सिर्फ अगस्त का डेटा। अब हमारे पास सिर्फ अगस्त का पेमेंट वाला डेटा है और सिर्फ अगस्त का हमारे पास ऑर्डर वाला डेटा है। इसको भी मैं एक जगह रख लेता हूँ ताकि समझने में और आसान हो जाए। ये है ऑर्डर डेटा और ये है पेमेंट डेटा। ठीक है, अब समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पेमेंट डेटा, ऑर्डर डेटा। अब
हमें ये देखना है कि हमारा जो पेमेंट वाला डेटा है उसमें से कॉमन चीज़ हमारे पास क्या मिल रहा है, क्योंकि पेमेंट वाले डेटा में एसक्यू कोड नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें वो रेलिवेंट डेटा ढूंढना है एक ऑर्डर के अगेंस्ट, क्योंकि इसमें नहीं होता एसक्यू आईडी, हमारा एसक्यू आईडी। तो या तो आप ये एसक्यू आईडी ये देख सकते हैं, ये भी मिलेगा इधर, लेकिन एसक्यू आईडी तो कॉमन है ना, वो ऑर्डर वाइज नहीं हुआ, वो एसक्यू वाइज हुआ। तो हमें ऑर्डर वाइज देखना है। तो ऑर्डर वाइज क्या है यहाँ पर, ऑर्डर रिलीज आईडी, ये यूनिक आईडी बनता है एक ऑर्डर का। तो ये वाला डेटा देखेंगे हम, क्या ये हमारे ऑर्डर डेटा में है? हाँ, ये हमारे ऑर्डर डेटा में है। अब हमें इसका डेटा आसानी से मिल सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एसक्यू कोड डालेंगे। कैसे, आप कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या आपको एक्सेल की थोड़ी जानकारी है। अगर आपको एक्सेल की जानकारी है तो ये इस चीज़ को करना बहुत आसान है। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पर शीट, एक कॉलम हमने यहाँ पर ब्लैंक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हम एसक्यू कोड लेकर आएंगे। कहाँ से, ऑर्डर डेटा से। तो फॉर्मूला लिख लीजिए आप, यहाँ पर हम लगाएंगे वी लुकअप लगाएंगे, और हम क्या रेफरेंस लेंगे, ऑर्डर रिलीज आईडी। ऑर्डर रिलीज आईडी पर यहाँ पर क्लिक करके कॉमा कर देंगे। कॉमा करने के बाद जहाँ से हम डेटा उठा रहे हैं वहाँ जाएंगे ऑर्डर डेटा में, और यहाँ भी हम देखेंगे कहाँ पर है रिलीज आईडी, यहाँ है रिलीज आईडी। ठीक है, और हमारा एसक्यू कोड कितने नंबर पर आएगा, 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी देखोगे तो आप लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। ठीक है, कॉमा 7,0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हमने वी लुकअप लगाया। वी लुकअप लगाने के बाद हमारे पास एसक्यू कोड आ गए। एसक्यू कोड आने के बाद हम अब आसानी से देख पाएंगे कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट कितना पेमेंट आ रहा है। अब जैसे ये है, मान लीजिए आप कोई भी मान लीजिए, आप अपना कोई भी एसक्यू कोड मान लीजिए। अब इसको हम देखते हैं आगे कि इसका क्या है। सेलर प्रोडक्ट अमाउंट 505 रुपये में ये सेल प्राइस था इसका। पोस्टपेड अमाउंट 505 रुपये, एमआरपी इसका 999 था, 400 का इसमें डिस्काउंट दिया गया। जीएसटी लगा 12 रुपये, एसजीएसटी लगा 12 रुपये, टीसीएस 2 रुपये 4 पैसे, टीडीएस 24 रुपये। टैक्सेबल अमाउंट था 5%। प्लेटफॉर्म फीस हमसे कितना लिया, 89 रुपीज़। टोटल कमीशन कितना लिया, प्लेटफॉर्म फी ही कमीशन है तो हमसे लिया 89.385 रुपीज़। टोटल कमीशन डिडक्शंस टीडीएस वगैरह लगा के कितना हुआ, 115 रुपये 838 रुपये ये हमसे लिया गया। लॉजिस्टिक डिडक्शंस कितना है, 31 रुपये 86 पैसे। फिक्स फीस हमसे 27 रुपये लिया गया। टैक्स ऑन लॉजिस्टिक्स, जो लॉजिस्टिक आप देख रहे हैं यहाँ पर था लॉजिस्टिक्स, ये वाला लॉजिस्टिक, इसके ऊपर टैक्स लग गया 4 रुपये 86 पैसे। टोटल कस्टमर ने पे किया कितना, 599 रुपये। इसमें एक्सपेक्टेड सेटलमेंट कितना आना था, 357 रुपये 302 पैसे। 357 रुपये इसमें हमें पे आउट आना था। टोटल एक्सपेक्टेड यहाँ भी दिखा रहा है 357 रुपये। अब देखेंगे आप, अब आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा तो वो कन्फ्यूज़न होगा। हमें ये पता चल गया कि हमें ये वाली पेमेंट आ रही है 357 रुपये। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए ताकि समझने में आ जाए। इसमें 357 रुपये हमारे पास आ रही है पेमेंट, और हमने बेचा कितने में है, हमने बेचा है इसको 599 था शायद, इधर 599 रुपये था ना, हाँ 505 रुपये में हमने इसे बेचा है। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये भी समझ में आ जाए। हाँ, तो हमने इसको बेचा 505 रुपये में, बाकी सारे छोड़ दीजिए। कहाँ पर कितना कटा, 357 रुपये हमें मिल रहा है। अगर आपको डिटेल में समझना है कि कहाँ पर कितना पैसा कटा तो ये है ब्रेकअप, इसका इधर का ब्रेकअप। और
ये वाला जो अमाउंट आपको शो कर रहा है, इधर जितने भी ब्रेकअप शो कर रहे हैं, ये इसमें नहीं है, ये आपके अकाउंट में आ रहा है 357 रुपये। ये वाला अमाउंट ये आपके पास आ रहा है, ये वाला अमाउंट आपके पास आ रहा है। और इधर के जितने भी कैलकुलेशंस आपको दिखा रहा है, ये आपके अमाउंट से कटने वाला नहीं है। अब इसमें आगे आप देखोगे कि इसमें डेट्स आ रहे हैं, क्या लिखा है, सेटलमेंट डेट पोस्टपेड, सेटलमेंट डेट पोस्टपेड लॉजिस्टिक, और ये 3-4 डेट्स आते हैं। ये क्या होता है कि किस दिन ये हमारा, किस तारीख को हमारा ये सेटलमेंट हुआ, क्योंकि एक ऑर्डर का पैसा 2 बार 3 बार में आता है, अलग अलग डेट्स पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 बार यूटीआर बैंक ने 3 बार ट्रांसफ़र करा एक ऑर्डर के अगेंस्ट हमारे को पैसा। अब कब कब कितना आया आप वो देख लीजिए। 25 तारीख को आ गया 357 रुपये, 3 बार यूटीआर जनरेट किया, लेकिन आया है एक ही बार में पैसा। तो ऐसा ही हम अपना पूरा का पूरा कैलकुलेशन देख सकते हैं। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाया है, मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि हम पेमेंट्स की रिकन्सिलेशन कैसे करें। ये तो बहुत लोगों को डाउट है, हमारे पास कॉल्स आती हैं लोगों की कि हमें पेमेंट ही समझ में नहीं आ रही कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट कितनी पेमेंट आई। तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए इसके लिए, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। फिर से मैं समझा देता हूँ। एक ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी पेमेंट आती है उसको हम कैसे देखते हैं। तो डेटा हमने डाउनलोड कर लिया, कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लो, थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड करके आप देख लो, आपको वो समझ में आ जाएगा। और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अब हम कैसे देखें। हमारा सेल प्राइस था ये, पोस्टपेड अमाउंट बायर ने सिर्फ 121 रुपये दिए, और इधर मिला के मतलब कितना आ गया पेमेंट हमारे पास 605 रुपये। 1599 का MRP था, 900 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया, बाकी 605 रुपये हमें आए हैं दो बार में। तो 605 रुपये इधर आए हैं हमारे पास, मतलब 605 रुपये का ऑर्डर आया है। GST के नाम पर 28 रुपये कटे हैं इसमें, TCS के नाम पर 2 रुपये 88 पैसे कटे हैं, TDS के नाम पर 28 रुपये 81 पैसे कटे हैं। GST TDS दोनों कट रहे हैं इसमें। कमीशन कितना लग रहा है वो भी परसेंटेज इसके अंदर लिखा रहता है, 17.7% कमीशन है इसके अंदर। प्लेटफॉर्म फीस कितना लिया इस ऑर्डर के अगेंस्ट, 107 रुपये लिया है। टोटल कमीशन कितना लगा, 107 रुपये लगा। तो टोटल प्लेटफॉर्म फीस और कमीशन एक ही चीज़ है। तो ये आप देखोगे एक जगह पॉजिटिव में लिखा है, एक जगह नेगेटिव में लिखा है। नेगेटिव पॉजिटिव एक ही बात है। टोटल कमीशन प्लस TDS कट गया हमारा 138 रुपये, ठीक है। लॉजिस्टिक कितना है, 31 रुपये। 27 रुपये फिक्स फी लगा, टैक्स लगा है 4 रुपये 86 पैसे। ऐसे कर कर के आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन डाला हुआ है। एक बात का तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमें ये पैसा देता है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये वाला टोटल एक्चुअल सेटलमेंट जो लिखा हुआ है, यही पैसा हमारे को आता है। तो ज़्यादा इधर उधर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा हम क्या लगाएं, हम अपने आइटम की कॉस्टिंग लगा लें। जैसे मान लीजिए ये वाला अमाउंट, ये वाला ऑर्डर है, इस वाले ऑर्डर के अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं तो ये ऑर्डर मान के चलिए कि हमारा ख़रीद है, मान लीजिए हमारा ख़रीद है 200 रुपये का, ठीक है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपके लिए। हमारा ख़रीद है ये 200 रुपये का। जब ये हमारा 200 का ख़रीद है तो हमने बेचा कितने में, 505 में बेचा है। डिस्काउंट वगैरह सारा मिला के हमारे को आया कितना, 357 रुपये। तो हमें तो दो ही चीज़ देखना है, 200 का हमारा ख़रीद है, 357 रुपये हमें मिले हैं। तो 357 में 200 रुपये घटा लीजिए, 157 फ़ायदा है। अब बाकी कहाँ पर कितना कट रहा है, अब इसके अंदर जितना डीपली जाएंगे तो फिर आप बोलेंगे मैं मार्केट प्लेस में काम नहीं कर सकता। ये बहुत मतलब अच्छे सेलर्स ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ 2 अमाउंट आप देखिए, आपका ख़रीद और आपका
सेटलमेंट आए, एक ऑर्डर के अगेंस्ट आपको कितनी सेटलमेंट आपके पास आई है। ये हो गया आपका सेटलमेंट और ये हो गया आपका खरीद। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि कैसे हम SKU वाइज, ऑर्डर वाइज कैसे हम पेमेंट निकाल सकते हैं। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है जो हमें कभी भी समझ में नहीं आता। मैक्सिमम सेलर्स को कभी भी समझ में नहीं आता कि हम पेमेंट्स को कैसे देखें। मिंत्रा का खासकर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा है, क्योंकि ये तो पेमेंट 1 महीने बाद का हम रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद पेमेंट में कभी भी SKU ID नहीं दिखाता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर हमें किसी भी पेमेंट में SKU ID दिख जाए तो हम आसानी से समझ लें कि क्या आ रही है पेमेंट, किस ऑर्डर के अगेंस्ट आ रही है, जो पेमेंट आ रही है उसकी हमारी कॉस्टिंग कितनी है, हमारे को खरीद कितने की पड़ी है, वो कुछ पता ही नहीं चलता। तो अगर ऐसा रिपोर्ट मिल जाता है तो पता चल जाता है कि क्या है। दूसरा एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको एक्सेल आती है। अगर आपको अच्छे से एक्सेल आती है तो मैं एक आपको वीडियो बनाऊंगा एक और आपके लिए, जिसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा कि पेमेंट्स को कैसे रिकंसाइल करना है और कैसे सिंपल बनाना है, जैसे हमें बार बार निकाल के इधर उधर भटकना ना पड़े। तो बिल्कुल सिंपल सा मैं बताऊंगा आपको, आसान तरीके में बताऊंगा कि कैसे पेमेंट्स को हम बेहतर तरीके से रिकंसाइल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।